अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने मैथ का सेकंड यूनिट स्टार्ट करना है जो कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो चलिए हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर एक बेसिकली एक सेट होता है। तो हम रियल नंबर वाले सेट को गो थ्रू करने से पहले कुछ और सेट्स या कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है? द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग फॉर सर्टन ऑब्जेक्ट्स। बहुत सी सर्टन ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को काउंट करने के लिए जो हम नंबर यूज़ करते हैं, बेसिकली सिंपली नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारे पास सेट होता है वो बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट होता है और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है वो है होल नंबर का सेट। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर का सेट बन जाता है और होल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करते हैं। दैट इज़ नीचे दिया हुआ भी है W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। हमने नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को ऐड कर दिया। अब इंटीजर्स का सेट क्या होता है? द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड ज़ीरो, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आए, नेगेटिव नंबर भी आए और ज़ीरो भी आए। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम उस वाले सेट को इंटीजर्स का सेट बोलते हैं और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? Z से। तो सबसे पहले सबसे जो छोटा सेट होता है वो हमारे पास वो नेचुरल नंबर का सेट, फिर उससे बड़ा जो सेट होता है वो होल नंबर का सेट आता है और उससे बड़ा जो है वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट आता है। अब हम रैशनल नंबर्स देन हमारे पास है रैशनल नंबर। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो तमाम नंबर्स, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called rational number। वो तमाम नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकें, p by q की फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास p एंड q क्या है? बेसिकली p एंड q इंटीजर्स हैं, मतलब इंटीजर के सेट में से कोई भी इंटीजर हो सकता है p एंड q की जगह, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि जब हमारे पास अगर 3/0 हो जाए, समथिंग बाय 0 जो है वो तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई नंबर भी इंटीजर्स में से हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर की बात आ जाती है तो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो नंबर जिनको हम p by q की शेप में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो इरेशनल नंबर का जो हमारे पास सेट होता है उसको हम q प्राइम से डिनोट करते हैं। अब हमने बात की थी रियल नंबर वाले सेट की। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वो रियल नंबर का सेट होता है। उसमें बेसिकली इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल नंबर, नॉन रैशनल नंबर, ये तमाम नंबर जिस सेट में कंसाइड कर रहे होते हैं, या वो वाला सेट जो ये तमाम कंसिस्ट करता हो, ये तमाम सेट जिसमें कंसिस्ट करते हो, वो बेसिकली हमारे पास रियल नंबर का सेट कहलाता है। अब जब रैशनल नंबर के सेट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स वाला कौन सा सेट होता है और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा सेट होता है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग को देखते होते हैं। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास वो वाली फ्रैक्शन होगी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होंगे। अब फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से क्या मुराद है कि नीचे एक एग्जांपल दी गई है 2/5। जब 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.4 आ जाएगा। 0.4 एक फाइनाइट नंबर है।
और जब 3/8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375। नंबर जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट्स के बाद अगर आप देखें तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स या डिजिट्स जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, और वो सेम ऑर्डर के होते हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब किस तरह से कोई भी फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। लेट्स सपोज 2/9, जब 2/9 2 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.2222। अब ये देखें 222 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जब नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, इसी तरह जब 4 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0.363636। अब ये जो 36 वाला डिजिट्स पेयर है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो बोलते हैं। ये थी हमारी छोटी छोटी एग्जांपल्स जो कि हमारे रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर के स्टार्ट में जो डेफिनेशंस आ रही थी। सेट के बारे में बताया गया था कि नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल और इरेशनल का सेट, देन हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट वो रियल नंबर का सेट, और उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर का सेट आता है। कम्प्लेक्स नंबर वो जिसमें इमेजिनरी भी पार्ट आते हैं। हम जब कुछ क्वेश्चंस करते होते हैं तो हम इस तरह से भी लिख रहे होते हैं 2+3 आयोटा, मतलब आयोटा वाले डिजिट्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो वो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ इमेजिनरी पार्ट्स भी जो है वो रियल के साथ इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जो आयोटा वाला डिजिट होता है उसको बेसिकली हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो ये थी हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमने अपनी डेफिनेशंस को रिवाइज़ कर लिया। नेक्स्ट अब हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो अभी हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि वो नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो अगर आप देखें तो वो √3 है। √3 है मीन्स के p/q की फॉर्म में नहीं है। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। देन हमारे पास 1/6 है, p/q की फॉर्म में एक फ्रैक्शन दी हुई है। इट्स मीन कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। जो 3 पार्ट है वो है पाई। अब पाई को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। देन हमारे पास 4th है 15/2। 15/2 जो है वो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 5th हमारे पास 7.25 है। जब 7.25 को हम सॉल्व करते हैं, मीन्स को पॉइंट को रिमूव करते हैं, तो जब नीचे पॉइंट को रिमूव करने के बाद 25 की जगह नीचे हम 0 लिखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाता है 725/100। तो ये वाला जो फ्रैक्शन, ये फिर फ्रैक्शन बन जाती है क्योंकि जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। तो इस तरह से ये रैशनल नंबर बन जाता है। तो जो हमारे पास 7.25 है वो भी बेसिकली एक रैशनल नंबर है। देन अगेन हमारे पास √29 है, वो उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये √29 जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब जो थर्ड पे हमें पाई दिया हुआ है, अगर तो इसकी वैल्यू दी हुई होती तो देन वो रैशनल नंबर होता, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है 22/7 होती है। तो जब वो पाई की वैल्यू दी हुई होती देन वो हम उसको कहते हैं कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाई दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल सा, जस्ट रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस।
जो हमें गिवन फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल्स पॉइंट्स की बात की जा रही होती है। जब हमने पीछे अभी जब फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसमें वो जो पॉइंट्स की बात की थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो बात की थी, वो बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम 17 को 25 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जब 17 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 17 जो है वो छोटा डिजिट है, 25 हमारे पास बड़ा डिजिट है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लग गया और 17 के साथ 0 लग गया। अब ये 170 बन गया। डेफिनेटली हम 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है। अगर 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 175 आता है, और वो वाला डिजिट जो है वो 170 से एक्सीड कर जाता है। इसीलिए हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई करके 150 लिखेंगे। जब 150 लिखेंगे तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, और 7 में से 5 को करेंगे 0, और 1 में से 1 को करेंगे 0। तो जो हमारे पास रिमेनिंग रह जाता है वो 20 है। पॉइंट हमने ऑलरेडी ऊपर लगाया हुआ है तो हम 20 के साथ एक और 0 लगा लेंगे। जब एक और 0 लगाएंगे तो ये कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 25 8 ज़ार 200। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 0.68 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 19 को 4 पे डिवाइड करें। जब 19 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि 19 बड़ा डिजिट है और 4 जो है वो छोटा डिजिट है। इट्स मीन कि हमें अभी पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 4 ज़ार 16, क्योंकि 4 5 ज़ार 20 एक्सीड कर जाता है। तो हम 4 4 ज़ार 16 करेंगे और 19 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब जो 3 डिजिट आ गया वो 4 से छोटा है। अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ गई। तो 4 के बाद फिर हम पॉइंट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 3 के साथ 0 आ जाएगा। जब 3 के साथ 0 आ जाएगा तो ये 30 बन जाएगा। देन हम 4 का टेबल काउंट करेंगे तो 4 7 ज़ार 28 जो है वो 30 से लेस देन है, क्योंकि 4 8 ज़ार तो 32 हो जाता है। तो 4 7 ज़ार करेंगे तो 28 आ जाएगा। 30 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। अगेन 2 जो है वो 4 से छोटा है, हम साथ में एक और 0 ऐड कर लेंगे और 4 5 ज़ार 20 हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और आंसर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 4.75। सिमिलरली हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ये तमाम जो आंसर आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट्स डिजिट्स में आंसर आ जाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 57/8, 57 को हमने 8 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 57 को 8 पे जब डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 57 बड़ा डिजिट है और 8 छोटा डिजिट है। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 7 ज़ार 56 आता है। 56 आता है जो कि 57 से लेस है। 57 में से 56 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 1 जो है वो डिजिट 8 से छोटा है। अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे और 1 के साथ ऑटोमेटिकली एक 0 आ जाएगी।
देन हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1s are 8 आएगा और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। साथ में फिर से 0 लगाएंगे। जब हम एक दफ़ा पॉइंट लगा देते होते हैं ऊपर, तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली कोई भी डिजिट्स अगर उससे छोटा आ रहा है जिस पे हमने डिवाइड करना है, तो हम उसके साथ ऑटोमेटिकली हम 0 लगा सकते हैं। फिर हमें दोबारा से बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसी तरह जब हमारे पास 2 आ गया तो साथ हमने 0 को ऐड कर लिया। फिर हमने देखा कि 8 2s are हमारे पास 16 आ गया। 20 में से 16 को माइनस करेंगे, देन हमारे पास 4 आ गया। 4 फिर 8 से छोटा है, फिर साथ में एक 0 लगाएंगे और 8 5s are 40 कम्प्लीटली हमारे पास डिवाइड हो गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया 7.125। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है कि 205 को हमने 18 पे डिवाइड करना है। तो 205 को जब हम 18 पे डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि उससे क्या आता है। अब हमने ये देखा कि 205 बहुत बड़ी वैल्यू है और 18 जो है वो हमारे पास छोटी वैल्यू है, क्योंकि 18 10s are भी 180 होता है। 205 जो है वो उससे भी बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम 205 में 20 को कंसीडर करते हैं और 5 रिमेनिंग रहने देते हैं। जब 20 को कंसीडर करेंगे तो 18 1s are 18 आएगा। 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब जो ऊपर हमारे पास 5 रिमेनिंग रह गया था उसको हम नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा। अगेन 18 को 1 के साथ करेंगे तो 18 1s are 18 आएगा और 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 जो है वो हमारे पास 18 से कम है, 18 से कम वैल्यू है 7 की। तो अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो 7 के साथ 0 आ जाएगा। फिर 18 3s are 54 आ जाएगा। 17 में से 54 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगेन साथ में 0 लगाएंगे और फिर 18 8s are जो है वो 144 करेंगे। जब 144 करेंगे तो रिमेनिंग अगेन हमारे पास 16 आ जाएगा। अगेन उसके साथ 0 लगाएंगे तो वो 160 बन जाएगा। फिर हम 18 को 8 से करेंगे तो 144 आएगा। हम देख रहे हैं कि ये जब 144 को इसमें से माइनस करेंगे तो अगेन आंसर 16 हो जाएगा। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 205 जो है 18 पे डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा, ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड। अब जो हमारे पास 8 8 जो है वो अब हमारे पास आगे रिपीट होता जाएगा। अगेन हमारे पास 16 आएगा। फिर हम 18 को 8 से करेंगे, फिर 144, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं कि 11.3888। जो एंड वाला 8 है उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले वाली जो वैल्यू 8 से पहले 8 है और वो 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको 9 लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 11.3889 हमने उसका आंसर लिख लिया। अब जो हमारे पास 5th वाला पार्ट है वो है 5/8। 5 को हमने 8 पे डिवाइड करना है। अब देखने से मालूम हो रहा है कि 5 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ा है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। जब 0 पॉइंट लग गया, 5 के साथ 0 आ जाएगा तो वो 50 बन जाएगा। देन 8 6 are 48 आएगा और 2 रिमेनिंग रह जाएगा। 2 के साथ हम 0 लगाएंगे और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। जब 16 आएगा तो 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 5s are 40। ये कम्प्लीटली इस पे डिवाइड हो गया। जो 5 है वो 8 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास आंसर क्या आया 0.625 हमारे पास आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाला पार्ट है वो है 25 को 38 पे डिवाइड करना। तो हम 25 को अंदर रखेंगे और 38 पे उसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 25 जो है वो छोटी वैल्यू है और 38 जो है वो बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 25 के साथ 0 आ जाएगा। 25 के साथ 0 आ जाएगा। 38 का टेबल काउंट करेंगे जो 250 से एक्सीड ना करे। तो हम देखते हैं कि 38 6 are 228 आता है, जो कि 250 से बड़ी वैल्यू नहीं है।
तो जब हम 250 में से 228 को माइनस करेंगे तो आंसर 22 आएगा। अगेन हम उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे और फिर 38 का टेबल देखेंगे। तो 38 के टेबल अब 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 228 होता है और वो 220 से बड़ी वैल्यू है। 38 5 ज़ार 190 होता है, और फिर हम 220 में से 190 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 30 आएगा। अगेन हम उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये 38 से छोटी वैल्यू है, और फिर टेबल काउंट करेंगे। अब देखते हैं कि 38 का टेबल हम 7 तक पढ़ा, और हमारे पास आंसर आया 266 आया। 300 में से 266 को माइनस किया तो हमारे पास 34 आया। अगेन हम उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे और 38 का टेबल, अब 38 का टेबल हमने 8 तक काउंट किया और 304 आंसर आया। 340 में से 304 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। अभी भी 36 38 से छोटी वैल्यू है, तो फिर हम साथ में ज़ीरो लगाएंगे और 38 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 342 आएगा, और जो हमारे पास आंसर नीचे रिमेनिंग में रह जाएगा वो हमारे पास 18 रह जाएगा। हम ये देखते हैं कि हम इसको आगे जितना डिवाइड कर रहे हैं ये उतना ही हो रहा है। हम पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 से 4 वैल्यू लेते हैं। 3 से 4 वैल्यू के दरमियान अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो देन इट्स ओके। अगर नहीं हो रहा तो हम 3 या 4 डिजिट तक उसका आंसर लिख देते हैं। तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे 0.65789। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपली हमने डिवीजन करनी थी, डिवाइड करना था। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब सबसे पहली स्टेटमेंट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। नो, इट्स फॉल्स। कैसे फॉल्स है कि इरेशनल नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, और 2/3 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर है। सेकेंड है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। एग्जैक्ट ये ट्रू है कि पाई जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। थर्ड है 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब हम 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे जब हम 0 पॉइंट लगाकर उसको 10 बना के 9 1 ज़ार 9 करते हैं, रिमेनिंग फिर 1 1 1, तो वो जो 0.1111 वो रिपीट हो रहा होता है। वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, रिपीट हो रही होती है। तो ये हमारे पास फॉल्स है। अब जब फोर्थ वाला है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब 3/4 को हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो वाकई में टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसी तरह वो कहते हैं 4/5 इज़ आ रिकरिंग फ्रैक्शंस। अब हमने जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग भी हमने देखा था कि उसका एक और भी नाम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने गिवन्स जो हमारे पास नंबर है उनको नंबर लाइन पे शो करना होता है। नंबर लाइन जैसे कि नीचे गिवन है कि दरमियान में उसके ज़ीरो होता है, और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं। सिंपली जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जब हम 2/3 को सबसे पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स कि 2 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 छोटी वैल्यू है 3 बड़ी, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। 0 पॉइंट लग गया और उसके बाद हम 3 का टेबल पढ़ेंगे जो कि हमारे पास 20 से एक्सीड ना करे। तो हम देखते हैं कि 3 6 ज़ार जो है वो हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 में से 20 में से जब 18 माइनस करेंगे अगेन नीचे 2 आएगा, 20 मीन्स कि ये इसी तरह रिपीट होंगे। आंसर जो है वो हमारे पास 0.8 है। तो हम क्या करेंगे, दरमियान में हमारा 0 है और ये 0.8 पॉजिटिव है। 1 से पहले
जाहिर सी बात है 0 और 1 के दरमियान 0.8 होगा, तो 1 से थोड़ा सा पहले कहीं जाकर हमारे पास 0.8 जो है वो लाई कर रहा होगा। तो जब हम ये नंबर लाइन अपनी लगाएंगे और उससे थोड़ा सा पहले 1 से थोड़ा सा पहले, जिस पे ये P लिखा हुआ है, ये 1 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर कहीं पे 2/3 जो है वो लाई कर रहा होता है, क्योंकि 0.8 आंसर आया है और वो 0 और 8 के दरमियान और 0 और 1 के दरमियान और 1 से थोड़ा सा पहले। तो उस वाली वैल्यू पे हम P लिख देंगे और 2/3 लिख देंगे कि यहाँ पे ये लाई कर रहा है। सिंपल। ऐसे ही -4/5 है, तो ऐसे ही हम 4 को अंदर रख के 5 पे जब डिवाइड करेंगे, 4 छोटी वैल्यू है, 5 बड़ी है, तो जब 0 पॉइंट लगाएंगे वो 40 बन जाएगा और 5 8,040 है। अब जो हमारे पास आंसर आया है, क्योंकि -4 था तो आंसर हमारे पास -0.8 आया है। आंसर जब -0.8 आया है तो अब हमने 0 से लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि पहले आंसर जो था वो पॉजिटिव 0.8 था, अब नेगेटिव 0.8 है, तो नेगेटिव 0.8 0 और -1 के दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। तो 0 के बाद हम जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास -4/5 लाई कर रहा होगा। नीचे वाला जो क्वेश्चन है 1/3/4, तो इसको हम कुछ थोड़ा सा सॉल्व करते होते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते होते हैं और +3 करते होते हैं। ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्म लिखी हुई होगी उसको हम इसी तरह से सॉल्व करते होते हैं। 4 1s are 4 +3 करेंगे तो ये हमारे पास 7/4 बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम 7/4 भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7/4 को डिवाइड करेंगे। 7 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर। तो जब हम देखेंगे कि 7 बड़ी वैल्यू है, 4 छोटी है, तो 4 पहले तो हमारे पास क्या आएगा, 4 1s are 4 आएगा और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 छोटी वैल्यू है तो ऊपर 1 के साथ पॉइंट लगाएंगे और नीचे 30 आ जाएगा। और हम फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे कि जो कि 30 से हमारे पास एक्सीड ना करे। तो हम देखेंगे कि 7 4s are 28 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.7 है। मीन्स 1.7 1 और 2 के दरमियान और 2 से थोड़ा सा पहले। हम अगर 1 और 2 के दरमियान 10 लाइंस काउंट कर लें, मीन्स कि उनके दरमियान 10 लाइंस लिख लें, तो एंड वाली 3 लाइंस को छोड़ के हमारे पास 1.7 आता है और ये पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव लाइन की 1 से आगे 2 से थोड़ा सा पहले हम कह देंगे कि यहाँ पर हमारा 7/4 या 1/3/5 जो है वो लाई कर रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो -2 5/8 है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और प्लस उसमें 5 ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास 21 आएगा। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा ये -21/8 बनेगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 को अंदर -21 को अंदर और 8 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 8 2s are 16 करेंगे और 21 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 जो है वो 8 से छोटा है, साथ में पॉइंट लगाएंगे और जब पॉइंट लगाएंगे तो वो 50 बन जाएगा और 8 6 जार जो है वो हमारे पास 48 होता है। 48 होता है तो 50 में से 48 माइनस करेंगे तो नीचे 2 रह जाएगा और जो हमारे पास आंसर आएगा वो -2.6 माइनस, क्योंकि क्वेश्चन के साथ भी माइनस था, डेफिनेटली आंसर के साथ भी माइनस आएगा। तो -2.6 किस तरफ लाई करेगा, हम 0 से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे और 2 और 3 के दरमियान -2.6 जो है वो लाई करेगा। जब 2 और 3 के दरमियान हम छोटी छोटी 10 लाइनें जो है वो काउंट कर लेंगे तो 5 के बाद जो 6 वाली लाइन होगी इसके ऊपर हम लिख देंगे -2.6 जो है ये जो हमारे पास क्वेश्चन -2 5/8 है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 3/4। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 2s are 8 + 3 11 11/4 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम 11 को अंदर आके जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 4 2s are हमारे पास 8 आ जाएगा। 11 में 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और ऊपर पॉइंट लगाएंगे, अगेन हमारे पास 4 7s are जो है वो 28 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा 2.7 है। इट्स मीन कि 2 और 3 पॉजिटिव 2 और 3 के दरमियान 2.7 जो है वो लाई कर रहा है। मीन्स जो हमारा क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन है 2 3/4 वो वहाँ पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे। सिमिलरली अंडर द रूट 5 जो है
उसको हमने शो करना है लाइन के थ्रू। तो वो देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। जब हम कैलकुलेटर से या वैसे अंडर द रूट 5 का जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 2.2 समथिंग इस तरह से कुछ करके आंसर आता है। इट्स मीन कि जो हमारे पास अंडर द रूट 5 है ये 2 और 3 के दरमियान और 2 से थोड़ा सा बाद मीन कि इसकी यहाँ पे वैल्यू लाइक आ रही होती है 2.2। उस वाली वैल्यू को हमने पी का नाम दे दिया। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल सी बनाई है ये अंडर द रूट को शो करने के लिए उस वाले 2.2 वाले पॉइंट को हमने ज़ीरो के साथ कंसाइड करके उसको एक ट्रायंगल बना दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहते हैं कि एक रैशनल नंबर बताएं बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान हमने एक रैशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इन दो फ्रैक्शंस का सम 3/4 प्लस 5/9। तो सबसे पहले जब 3/4 प्लस 5/9 करना है तो 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो हम देखेंगे कि एलसीएम जो है वो हमारे पास 36 आता है और 4 9s आर 36 है और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। प्लस आगे हमारे पास 9 है, 9 के टेबल में 36 कब आता है 9 4s आर 36 आता है और 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने 27 प्लस 20 करना है तो वो हमारे पास 47/36 आ जाएगा। इन दो फ्रैक्शंस का जो सम आएगा वो 47/36 आ गया। अब हम 47/36 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 47/72। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रैशनल नंबर था जो बिटवीन 3/4 और 5/9 के दरमियान लाई कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग मीन्स के रिपीटेड जो डेसिमल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं एज द रैशनल नंबर p/q। इनको हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले हमारे पास p/q की फॉर्म में थे और हमने उनको डेसिमल में प्लेस किया। अब हमारे पास डेसिमल्स में है और हमने उनको p/q की फॉर्म में लिखना है। और ये जो हमारे पास 0.5 के ऊपर 5 के ऊपर बार है, बार का मतलब है कि ये रिपीटेड है, मीन्स कि इसकी जगह 0.55555 इस तरह से ये रिपीट हो रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 0.5 बार था, बार को ख़त्म करके हमने लिख दिया कि x इज इक्वल 0.5555। देन हम लिखेंगे कि सिंस वी हैव ओनली 1 डिजिट्स कि हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है। एक डिजिट का मतलब कि 5 कि हमारे पास जो 5 है वो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स तो रिपीट नहीं हो रहेंगे। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे वहाँ पे 2 डिजिट रिपीट्स हो रहे थे 1 3 और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या है रिपीट हो रहा है। देयरफॉर हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेसिमल्स को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1 ये होता है कि सबसे पहले हम x इक्वल टू 0.5 हमने लिख लिया और जो उसके ऊपर बार था सेकंड स्टेप में हमने उसको रिमूव किया, हमने लिख दिया 0.5555। थर्ड स्टेप में हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट्स है, इसलिए हमने दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x और दूसरी साइड पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.555। अब एक हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी जो x इज इक्वल टू 0.555 थी और नीचे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 10x इज इक्वल टू 5.555। अब हम क्या करेंगे जो पहले अब सेकंड वाली इक्वेशन आई है इसको हम इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम देखेंगे 10x माइनस एक्स और 5.555 माइनस 0.55। आंसर हमारे पास क्या आएगा 10x में से जब x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 5। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 5/9। हमारे पास p/q की फॉर्म में आंसर आ गया। सिंपली हमारे पास 2-3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने इसको x इक्वल टू क्वेश्चन को लिखना है, उसके बार को रिमूव करना है और
फिर जितने हमारे पास डिजिट होंगे, जब 1 डिजिट होगा तो 1 0 मीन के 10 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमारे पास 2 डिजिट्स रिपीटेड हो रहे होंगे तो 1 0 0 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम 0.13 है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.13, देन हम उसका बार रिमूव करेंगे, x इज इक्वल 0.131313, बार का मतलब रिपीटेड है, हम इस तरह से 1313 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देन हम लिखेंगे सिंस वी हैव 2 डिजिट्स देन वी मल्टीप्लाई 100 बाय बोथ साइड्स, दोनों साइड से 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड्स पे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 100x इक्वल टू 13.131313 आएगा। अब इस वाली इक्वेशंस में जो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन थी उसमें से माइनस करेंगे, 100x में से -x और 13.1313 माइनस 0.1313, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 99x इक्वल टू 13। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 19 दूसरी साइड पे जाएगा और वो 13 के नीचे उसको लिख देंगे 13/99। सिमिलरली 0.67 सेम ऐसा क्वेश्चन ही है जैसे हमने अभी ऊपर किया। लेट्स सपोज सबसे पहले हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.767, फिर उसका बार रिमूव करेंगे 676767 लिखेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 6 7 2 रिपीटेड डिजिट्स हैं, तो हम उसको दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। अब जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर हम इस वाली इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 99x इक्वल टू 67 आएगा। हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम 67/99 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की 2.1 की एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास का मैथ का सेकंड यूनिट की एक्सरसाइज 2.1, इसको आज हमने सॉल्व किया। उससे पहले हमने डेफिनेशंस को देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल्स फ्रैक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में देखा। 4-5 क्वेश्चंस थे, आगे सिंपल उनके कुछ पार्ट्स थे, हमने उनको फाइंड किया, उनको सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।